नमस्कार। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट है, लेकिन क्या आपका नाम सही मतदाता सूची में दर्ज है? भारत निर्वाचन आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 एक ऐसा अभियान है जो आपकी पहचान को और भी मजबूत बनाएगा। यह साधारण रिवीजन नहीं है। एसआईआर 2026 का लक्ष्य है मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना, फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाना, मृत व्यक्तियों के नाम सूची से काटना, विदेशी या अयोग्य व्यक्तियों को बाहर करना और सबसे महत्वपूर्ण 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए युवाओं को जोड़ना। एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की नींव है और इस गहन प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करते हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं की जांच की जा रही है। एसआईआर का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। लोकतंत्र में एक भी पात्र नागरिक का वोट कटना लोकतंत्र की हार है। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए हैं। 6 जनवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार यूपी में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, यानी करीब 18.7% की कटौती। आयोग का कहना है कि इनमें से अधिकांश मतदाता या तो शिफ्ट हो चुके थे या उनके नाम कई जगह दर्ज थे। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बंगाली अस्मिता को प्रमुख मुद्दा बनाया है। एसआईआर प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार बताते हुए आरोप लगाया है कि यह विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और मतुआ समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए भाजपा विशेष रूप से उत्तर बंगाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रामक प्रचार कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाले हैं। आयोग के लिए एसआईआर की आवश्यकता महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। बंगाल की राजनीति में बाहरी बनाम भीतरी और जनसांख्यिकी बदलाव के आरोपों के बीच एक पारदर्शी मतदाता सूची की आवश्यकता है। फर्जी नामों को हटाना और पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना लोकतांत्रिक निष्पक्षता के लिए अनिवार्य कदम है। पिछले चुनाव के अनुभवों को देखते हुए यह चुनावी प्रक्रिया संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सुरक्षा बलों की तैनाती और पोलिंग बूथों का प्रबंधन बेहतर और निष्पक्षता से कर पाएगी। यह अभ्यास 20 साल से अधिक समय के अंतराल के बाद किया जा रहा है और आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया बिना किसी राजनीतिक दबाव के हो, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भरोसा सुनिश्चित किया जा सके। जाहिर है, बिहार की तरह यह प्रक्रिया बंगाल में भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। कई विपक्षी दल इसे छिपा हुआ एनआरसी कहते थक नहीं रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां इसे राजनीतिक हथियार कहते हुए आरोप लगाया है कि यह वास्तविक मतदाताओं के नाम काटने की साजिश है, वहीं भाजपा का दावा है कि नई सूची घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसे आयोग ने महज बयानबाजी बताते हुए कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। 2026 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल के भविष्य का जनमत संग्रह भी है। इसलिए आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची के सत्यापन के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को बतौर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किया है। बूथ लेवल अधिकारी हर घर जाकर विवरण सत्यापित कर रहे हैं। लगभग 92% से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटल कर दिए गए हैं। 16 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक उन मतदाताओं के लिए जनसुनवाई चलेगी जिनके डेटा में विसंगतियां हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने अब तक लगभग 58.2 लाख नामों को मतदाता सूची से हटा दिया है। ये नाम मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट श्रेणियों के अंतर्गत थे।
शुरू में लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं के डेटा में विसंगतियां पाई गई थी, जिनकी संख्या अब घटकर लगभग 95 लाख रह गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि डेटा विसंगतियों वाले सभी मतदाताओं को 10 और 11 जनवरी 2026 तक नोटिस दिए जाएं, ताकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधारने के लिए आवेदन 15 जनवरी 2026 तक दिए जा सकते हैं। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए सुनवाई 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए आयोग ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में 5 अधिकारियों के खिलाफ फर्जी नाम जोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने नियमों में ढील देते हुए कहा कि राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार के सदस्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। 2026 के चुनाव में पहली बार ईवीएम में उम्मीदवार के नाम के साथ उनकी फोटो भी दिखाई देगी। आयोग ने राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या को 80,681 से बढ़ाकर लगभग 95,000 करने की तैयारी की है और प्रति बूथ मतदाताओं की सीमा 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने निर्देश दिया है कि 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होंगे। मतदाता अपनी पात्रता साबित करने के लिए आधार कार्ड सहित आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम ही शामिल हों। धन्यवाद।